जाए अपनी डायरी में एक कलम और एक सादे पेपर को उठाइए और अपने लक्ष्य को लिखिए। अपने लक्ष्य को लिखने के बाद अपने कमरे की दीवार पे टांग दीजिए। जब भी आप कमरे की दीवार पे जाएं, आपकी नजर आपके लक्ष्य पे होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम दोस्तों, अगर सचमुच में आप विद्यार्थी की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो आप ये बात मेरी नोट कर लेना, अपने लक्ष्य को लिख करके अपने रूम में टांग दो, अपने कमरे में टांग दो और उसके बाद हर बार जब भी आप कमरे में प्रवेश करें तो आपकी नजर आपके लक्ष्य पे पड़नी चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या किया, मैंने दूसरी बात बोला कि आपका ध्यान आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। दोस्तों, जीवन में ऐसा पल आता है जब हम लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन अपने लक्ष्य से ओझल हो जाते हैं। लक्ष्य तो बनाते हैं, सपने तो चुनते हैं, लेकिन सपने को आकार नहीं दे पाते, सपने को एक आकार नहीं दे पाते, सपने को एक स्वरूप नहीं दे पाते। दोस्तों, लक्ष्य जो है 99% धरती पे लोग चुनते हैं, लेकिन आकार जो है केवल और केवल 5% लोग दे पाते हैं। लक्ष्य जो है 95% लोग अपना बनाते हैं, लेकिन उसको पूरा केवल 5% कर पाते हैं। और उस 5% में यदि आपको सचमुच में अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो मेरी बात नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या था, सही लक्ष्य का चुनाव करें। दूसरा बात क्या था, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तीसरा बात क्या था, एक आदर्श विद्यार्थी की जीवन व्यतीत करें। आदर्श विद्यार्थी का जीवन होता क्या है दोस्तों? आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही जरूरी है। आदर्श विद्यार्थी कहते किसे हैं? आदर्श विद्यार्थी वो विद्यार्थी होता है जो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी सीखने के लिए उतावला रहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उससे उम्र में छोटा हो, चाहे उम्र से बड़ा हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जल हो। अगर उसको ज्ञान मिलता है किसी से तो वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो छोटा ही उसको क्यों न समझा रहा हो। यही एक आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा है, यही एक आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा है। आदर्श विद्यार्थी क्या है? चाहे भले ही उसकी उम्र में छोटा हो, लेकिन निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, अपने नॉलेज में वृद्धि करने के लिए उस छोटे विद्यार्थी से, छोटे छात्र से, छोटे अज्ञानी से, उन पेड़ पौधों से, उन नदियों से, उन आकाश से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों, यही आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा है। और तीसरा नंबर नोट कर लेना कि आपको जीवन आदर्श विद्यार्थी की बात जीनी है। आपको अपना समय एक आदर्श विद्यार्थी की बात जीना है। अगर आपने आदर्श विद्यार्थी की बात अपने जीवन को जी लिया, दोस्तों मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है कि दुनिया के हर लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। चाहे वो लक्ष्य आपका दरोगा बनने का हो, चाहे वो लक्ष्य आपका जिलाधिकारी बनने का हो, चाहे वो लक्ष्य आपका राजनीति में जाकर के बड़े बड़े पद को हासिल करने का हो। आप जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक पद पे जा सकते हैं अगर दोस्तों मेरा रूल अपना लेते हैं। मेरा रूल क्या था? एक सही लक्ष्य का चुनाव करें। दूसरा बात क्या था? अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तीसरा बात मैंने क्या बोला? तीसरा बात मैंने बोला एक आदर्श विद्यार्थी की जीवन जिए। आप एक आदर्श विद्यार्थी की बात हो रही है। आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा हमने कर दिया दोस्तों। सीखने को सीखना है, चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, पेड़ पौधे हो, नदियां हो, आकाश हो, धरती हो, जल हो, हमको सीखना है तो केवल और केवल सीखना है। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक आप सीखना दोस्तों मत छोड़िएगा। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो दोस्तों आप सचमुच में एक विद्यार्थी नहीं हो। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगली हम बात करते हैं अपने लक्ष्य से, विद्यार्थी का लक्ष्य से भटक जाना। दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई करते हैं उससे ज्यादा जरूरी आज की ये बात मेरी है। आज ये अगर बात ये नोट कर लेते हैं तो आपके जीवन को बदल के रख देगा ये बात, इसलिए आप जरूर मेरी बात को सुने।
विद्यार्थी मैंने कह दिया कि लक्ष्य चुनो, एक विद्यार्थी ने लक्ष्य चुन लिया। मैंने विद्यार्थी से कहा अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, उस विद्यार्थी ने अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया। लेकिन दोस्तों मैंने उससे कहा आदर्श विद्यार्थी की भाग जीवन बिताइए। उस विद्यार्थी ने क्या किया, एक आदर्श विद्यार्थी की भाग जीवन को व्यतीत किया। अगर मैंने उससे कह दिया दोस्तों इतनी सारे बातें बताई, लेकिन ऐसा वक्त जरूर आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसे लोगों की संगति मिल जाती है, ऐसे लोगों से हमारा मिलना हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से ओझल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को दरकिनार कर देते हैं उस एक व्यक्ति के कारण। सोचिए दोस्तों, एक लक्ष्य के कारण जो आपने पूरी दुनिया छोड़ दिया था, आज उस एक व्यक्ति के कारण अपने उस लक्ष्य को कैसे छोड़ सकते हो? एक लक्ष्य के कारण, एक व्यक्ति के कारण अपने लक्ष्य को कैसे भूल सकते हो? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य को चुनते हैं, लक्ष्य से ओझल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, आप अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना। अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपके लक्ष्य से दूर ले जाने की कोशिश करे, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको अपने लक्ष्य से अलग करने की कोशिश करे, जो आपको ऐसा कोई मिल जाए जो आपके सपनों की दुनिया से दूर ले जाने की कोशिश करे, कोई ऐसा मिल जाए जो आपके सारे ख्वाबों को मिट्टी में मिला के दूर ले जाने की कोशिश करे। दोस्तों मेरी बात एक नोट कर लेना, मेरी एक बात अपने दिमाग में रख लेना, ऐसे लोगों को उसी वक्त छोड़ देना, ऐसे लोगों को बिना संकोच के छोड़ देना जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाते हैं, आपके लक्ष्य से जो आपको भटकाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आप तत्काल छोड़ देना बिना समय गंवाए। ये बात मेरी नोट कर